नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट्स के साथ में, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट होती है स्टॉक मार्केट के मोमेंटम और इसकी लिस्टेड कंपनीज के प्राइस बिहेवियर को लेकर। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट की अपडेट के साथ में। ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो कल के डेट में यूएस मार्केट्स ऑलमोस्ट फ्लैट लेवल पे क्लोज हुए हैं एंड यूरोपियन मार्केट भी सेम कंडीशंस थी। यूरोपियन के यूएस के मेजर इंडेक्स की अगर हम बात करें, डाउ जोन्स, एस&पी एंड नैस्डैक ऑलमोस्ट 0.1% से 0.5% पॉजिटिव साइड में क्लोज दिए। एंड यूरोप के जो मेजर मार्केट्स हैं उनमें एफटीएसी, सीएसी, डैक्स ऑलमोस्ट 0.3% के आसपास क्लोज रहे, तीनों ही मेजर। कोई खास मेजर न्यूज़ अपडेट कल की डेट में नहीं आई। और डे बिफोर यस्टरडे अगर हम बात करें तो मार्केट में एक न्यूज़ फ्लो हुई थी जहां पे जो जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आया था वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया था। मींस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग जो जॉबलेस थे, उनके उनके क्लेम्स आए थे, तो कहीं ना कहीं उससे मार्केट को एक सपोर्ट मिला कि मार्केट रिसेशन में नहीं है एंड मार्केट ने वहाँ से लोएस्ट लेवल से रिकवरी। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें, वो आ रही है इंडियन स्टॉक मार्केट से लेके। इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से डेटा रिलीज़ किया गया 9 अगस्त को, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 अगस्त को ख़त्म हुए सप्ताह तक इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व का डेटा है वो $672.9 बिलियन के अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे पहुंच गया है। एंड इसमें जो इंक्रीज़ हुआ है वो हुआ है $7.5 बिलियन का, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा उछाल है फॉरेक्स रिजर्व में। ये कहीं ना कहीं हमें एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस स्टेबल रखने के लिए और हमारी करेंसी की स्टेबिलिटी को लेके। ये हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उन्होंने संसद में एक बयान दिया है कि इंडिया की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो अप्रैल नेक्स्ट ईयर 2025 तक गिरकर अराउंड 9% पे आ जाएगी। अगर ये होता है तो ये हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए और हमारे बिजनेसेस एक्टिविटी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट जितना कम होगा, मीन्स उतना तेज़ स्पीड में और उतने कंफर्ट के साथ में जो बिजनेसेस एक्टिविटी है ग्रो कर सकती है, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ग्रो कर सकते हैं। अगर हम करंट कंडीशंस में देखें तो जितनी भी जो मेजर कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो उनकी जीडीपी का अराउंड 7 टू 9% के आसपास रहता है। अभी करंट सिचुएशंस में अगर हम देखें तो इंडिया की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 14% 15% के आसपास रेंज करती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे जो प्रोडक्ट्स है कंपनीज़ के उनको थोड़ा सा एक्सपेंसिव बना देते हैं। अगर हम जिस तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, जिस तरह से हमारे हाईवेज़ एंड रोडवेज़, रेल नेटवर्क एंड ब्रिजेस ग्रो कर रहे हैं, अगर ये इसी तरह से पेस पे चलते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी आउट होगा एंड फास्ट होगा। एंड ये जैसे ही इजी आउट और फास्ट होंगे तो हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसमें हमारा टाइम भी बचेगा ट्रांसपोर्टेशन में, प्लस स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन होगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी और अल्टीमेटली ये ग्रो करेगा, ये हेल्प करेगा कंपनीज़ को फास्टली ग्रो करने में। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है इंडियन इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें वो आ रही है अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ने जो अप्रूव कर दिया है कंस्ट्रक्शन 3 करोड़ न्यू हाउसेस का अंडर पीएम आवास योजना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पीएम आवास योजना लॉन्च की थी उसके अंदर करंट फाइनेंशियल ईयर में 3 करोड़ नए घरों की के लिए अप्रूवल दे दिया है। इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रियल एस्टेट, जो
हाउसिंग सेक्टर में वर्क करने वाली जो कंपनीज़ है, जिसमें सीमेंट सेक्टर हुआ, स्टील सेक्टर हुआ, राइट, प्लास्टिक हुआ, बायर इंडस्ट्रीज़ हुई, जो कि हाउसिंग सेक्टर से बहुत सारे सेक्टर से रिलेटेड होते हैं। सो अगर 3 करोड़ न्यू हाउसेस का कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है, देन वो बहुत सारे सेक्टर्स के लिए एक तरह से पॉजिटिव है कि उनकी बिजनेस ग्रोथ एक तेज़ी से हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी को लेके। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन हैं, उनकी ओर से उनके अपकमिंग प्लान्स डिस्क्लोज किए गए हैं, जहां पे वो ये बता रहे हैं कि आईओसी जो कंपनी है वो प्लान कर रही है अपनी कैपेसिटी को 25% से बढ़ाने के लिए। जिस तरह से इंडिया की एनर्जी नीड्स बढ़ रही है, ऑयल रिफाइनिंग की कैपेसिटीज़ बढ़ रही है, बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है, उसी को काउंटर करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो कि करंट स्टेटस में अगर हम देखें तो पीएसयू सेक्टर में इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है, वो अपनी बिजनेस कैपेसिटी को लगभग 25% से बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ये होता है तो आईओसी के बिजनेसेस एक्टिविटी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, तो इसको हम जो है मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इसमें शेयर प्राइसेस में पॉजिटिव इफेक्ट देखने को हमें मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को लेके। फ्रेंड्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी मार्केट पे लिस्टेड भी है, एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो मैनेजमेंट हैं उनकी ओर से न्यू प्लान्स डिस्क्लोज किए गए हैं कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर सिल्वर एंड गोल्ड के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लॉन्च कर सकते हैं। अभी अगर हम करंट कंडीशंस में देखें, सो मेटल कमोडिटीज़ मार्केट में जो मेजर एक्सचेंज है वो है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एंड कुछ टाइम पहले एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी क्रूड ऑयल के जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किए थे, जिससे एमसीएक्स को कहीं ना कहीं एक तरह से काउंटर हो रहा था, उसको थोड़ा सा बिजनेसेस में एक टक्कर देखने को हमें मिल सकती है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी एनएसई की रास्ते पे आगे बढ़ते हुए, उसको काउंटर करते हुए, इन्होंने गोल्ड और सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये एक तरह से नया कॉम्पिटिटर खड़ा हो रहा है मार्केट में एमसीएक्स एक्सचेंज के लिए, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस के लिए एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट और फाइनल जो न्यूज़ अपडेट है आज की, उसकी अगर हम बात करें तो वो आ रही है Q1 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को लेके। सो जिस तरह की अभी फाइनेंशियल ईयर FY25 का Q1 खत्म हुआ है, उसके जो रिजल्ट्स कंपनियों की ओर से डिस्क्लोज किए जा रहे हैं, आज की डेट में जो रिजल्ट्स आएंगे उनमें अरविंदो फार्मा, APL अपोलो ट्यूब्स, ज्योति CNC ऑटोमेशन, बिनाती ऑर्गेनिक्स, फिनोलेक्स केबल्स, PNC इंफ्राटेक्स, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, एंड ऐसी ही अराउंड 123 से ज़्यादा कंपनीज़ के आज की डेट में रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो इनको हम फोकस कर सकते हैं, किस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, किस तरह से इनके फाइनेंशियल्स ग्रो हो रहे हैं, बुक्स किस तरह से रन हो रही हैं, इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, इनको हम कंसीडर करते हुए मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए इनको जो है कंसीडर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं